एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी, हम कर रहे थे सी क्लाउड कंप्यूटिंग की P2P के बारे में, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। देखिए पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज ए कंप्यूटिंग कंसेप्ट दैट इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस रेफर टू मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग ऑन ए सिंगल प्रॉब्लम. In distributed computing, a single problem is divided into many parts and each part is solved by different computers. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ये एक कंसेप्ट वर्क करती है। वो कंसेप्ट क्या है भी, जो आपने इसको कोई प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए, आपकी कोई दिक्कत आ रही है, मतलब जो भी आप इसको वर्क देते हो, उस वर्क को वो क्या करेगा, उस सिंगल वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेगा और उन छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग कंप्यूटर पार्ट को डिवाइड कर देगा, उनको दे देगा भाई इस हिस्से पे तुम काम करो, इस हिस्से पे तुम काम करो। तो इससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड्स that are physically separated but linked together using the network. अब कहते हैं भाई इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर क्या होता है, भी काफ़ी सारी नोड्स होती है। नोड्स हमने पहले पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, भी जो कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को नोड्स कहते हैं, ठीक है। जो सर्वर आगे कंप्यूटर आगे वो उन सबको नोड्स बोलते हैं। तो कहते हैं भी ये फिजिकली नहीं जुड़ी होती, मतलब वायर टू वायर नहीं जुड़ी होती, नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती है। हमारा नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, उसके थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती है। All the nodes in this system communicate with each other. Each of the nodes contain a small part of the distributed operating system software. अब कहते हैं भी जो सारी की सारी नोड्स होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है भी, हाँ ये काम मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया, ये हमारा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। कहता है ईच ऑफ दीज नोड्स कंटेन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है जो आपने इसको वर्क दिया उसका छोटा छोटा पार्ट हर एक इसका नोड अपने पास रखता है, ठीक है। तो अभी आगे देखिए टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है ये कितने टाइप का होता है। द नोड्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम। अब देखिए क्लाइंट सर्वर में हमने पढ़ा था, एक सेंट्रल सर्वर होता है उससे डाटा जाता है, और पीयर टू पीयर का भी हमने पढ़ा था। तो कहता है भी इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को इन दो तरीकों से लगा सकते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं भी कैसे। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में इसका क्या होगा। In client server systems, the client requests a resource and the server provides that resource. A server may be serve multiple clients at the same time while a client is in contact with only one server. अब देखो इसके अंदर क्या कहते हैं भी, जो क्लाइंट होगा वो सर्वर सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा, जो सर्वर है उसको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसमें कह रहा है भी इसके अंदर देखिए भी जो सर्वर है वो मल्टीपल क्लाइंट को तो सर्व कर सकता है ना, at the same time while a client is in contact with only one server। तो जो क्लाइंट सर्वर जो खुद सर्वर है उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था भी, जो क्लाइंट है वो भी एक टाइम पे कितने ही मतलब 2-3 सर्वर से कनेक्ट हो सकता है। पर ये बोल रहा है भी जो सर्वर है वो तो डिफरेंट क्लाइंट को मतलब उनसे कनेक्ट हो सकता है मल्टीपल क्लाइंट से, पर जो क्लाइंट है वो एक मौके पे एक सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, उससे कॉन्टैक्ट रख सकता है। ये इसका डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। बोथ the client and the server usually communicate via a computer network and so they are a part of distributed system। भी जो क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू, जो हमारा इंटरनेट बना हुआ है ना उसके थ्रू हम उससे कांटेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है। और पीयर टू पीयर सिस्टम्स, द पीयर टू पीयर सिस्टम contains nodes that are equal participant in data sharing. All the tasks are equally divided between all the nodes. The nodes interact with each other as required as share resources. This is done with the help of a network. Peer to peer में क्या था, अलग अलग नोड्स होती हैं आपस में सीधी जुड़ी हुई, उनके बीच में कोई सर्वर नहीं होता, डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंदर ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में ये क्या करेंगे, जो आपस में जितनी भी नोड्स जुड़ी हुई हैं P2P कंप्यूटिंग के अंदर, पेयर टू पेयर मतलब मेरा है ना। तो कहते हैं ये जो आपस में अपना जो काम है वो बांट लेगी खुद से, भी ये वाला हिस्सा तुम करो, ये वाला तुम करो, ये वाला तुम करो। तो ये खुद ब खुद बांट लेगी और उसको करेगी, जो अपने रिसोर्सेस है उनको शेयर करके उस काम को डन करेगी। तो ये इसका तो ये था। उसके बाद आता है भी सम एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर एज फॉलो। भी कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके एडवांटेजेस क्या हो गए। ऑल द नोड्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर connected to each other, so nodes can easily share
डेटा विद अदर नोड्स। तो कहते हैं जो नोड्स होंगी, है ना, जो कंप्यूटर वगैरह सर्वर वगैरह होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं इसके अंदर, तो वो एक दूसरे से डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं। मोर नोड्स कैन इजीली बी एडेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट इज कैन बी स्केल्ड एज रिक्वायर्ड। तो कहते हैं भी इसके अंदर हम जितनी चाहे मतलब आगे ऐड कर सकते हैं नोड्स। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, अदर नोड्स कैन स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर। भी कहता है देखो इसको वर्क दिया था ना, भी ऐसे पूरा वर्क इसने एक मशीन को तो नहीं दिया था, सारी मशीन को इसने बांट कर अलग अलग वर्क दिया था। भी जैसे एक मशीन वर्क कर रही थी इसके एक हिस्से पे, वो मशीन उस टाइम पे फेल हो गई, उसमें फेलियर आ गया, तो इसका पूरा सिस्टम तो ठप नहीं हुआ। इसने वो जो वर्क था एक मशीन कर रही थी वो ये उठा के किसी और नोड को दे देगा, कहते हैं भाई तुम करो ये वाला काम, वो तो खराब हो गई है ना, तो भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा ना, इसमें फेलियर हो जाता है अगर एक नोड का, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता इसके वर्क पे। रिसोर्सेस आर लाइक प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल नोड्स रेदर देन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन। तो कहते हैं सारी नोड आपस में जुड़ी हुई होती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक प्रिंटर, हमारे पास एक प्रिंटर पड़ा है और 10 पीसी पड़े हैं, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से लगा दें P2P के अंदर या सर्वर वाले में लगा दें, तो उस प्रिंटर को 10 के 10 पीसी सीधे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं एक वाला एक पीसी उसको करेगा, है ना, तो बेनिफिट हुआ ना मैं इससे। उसके नेक्स्ट आगे देखिए, सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर एज फॉलो। उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? It is difficult to provide adequate security in distributed system because the nodes as well as the connection need to be secure। है ना, भी हर एक को तो नहीं प्रोवाइड कर सकता बड़ी से सिक्योरिटी, क्योंकि अलग अलग नोड के पास अलग अलग काम पड़ा है, वही P2P वाली सेम बात कह रहा है। Some messages and data can be lost in the network while moving from one node to another। कहते भी जो मैसेज वगैरह डाटा वगैरह जब मूव कर रहा होता है तो क्या वो थोड़ा लॉस हो जाता है ना, डाटा क्या थोड़ा बहुत इधर उधर जाके, तो वो उस लॉस होने का भी डर रहता है। The database connected to the distributed system is quite complicated and difficult to handle as compared to a single user system। तो जो डाटाबेस होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे का, मतलब ये काफ़ी बड़ा एक जाल सा बन जाता है। कहता है भी ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसको इजली हैंडल करना मुश्किल होता है। भी एक तो सिंगल यूज़र एक अपना काम कर रहा है, एक बहुत सारे यूज़र को अपना काम दे दे, वो देखो कितना हो जाएगा, मतलब अलग अलग को बांटना, फिर उसका ध्यान रखना, काफ़ी बड़ा लफड़ा सा हो जाता है। ओवरलोडिंग में occur in the network if all the nodes of the distributed system try to send data at once। कहते हैं इसमें एरर कब आएगा? जब सारी नोड एक ही मौके पे मतलब जो मैसेज सेंड करेंगे, तो उसमें ट्रैफिक आ जाएगा ना, मतलब हम सारे, मान लीजिए हमारी क्लास है बैठी हुई है, छुट्टी होती है, हम सारे के सारे उसी एकदम सारे के सारे एक साथ में निकलेंगे, तो धक्का मुक्की से हो जाती है ना। तो वही कहता है भी अगर एक साथ में सारी नोड मैसेज भेजेंगी तो धक्का मुक्की वाला सिस्टम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला देखिए, कोलेबोरेटिंग कंप्यूटिंग क्या होती है? कोलेबोरेटिंग कंप्यूटिंग अलाउज यूजर टू वर्क टुगेदर ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट यूजुअली इन रियल टाइम बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम। कहते हैं कोलेबोरेटिंग कंप्यूटिंग क्या करती है? जो दूर दूर अलग अलग जगह पे यूज़र बैठे हैं, जैसे मैं एक यूज़र हूँ, आप लोग एक यूज़र हैं, तो हम दोनों साथ में मिलकर मतलब कोई काम करना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट पे कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, है ना, भी उसको अगर काम करना चाहते हैं तो वो ये हमें साथ में मिलकर काम करने का मौका देगी। कहाँ पे थे? हाँ, होल न्यू कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर हैव बीन डेवलप्ड फॉर कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग एंड मैनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन नाउ इंक्लूड फीचर दैट लेट पीपल वर्क टुगेदर और नेटवर्क। कहते हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशन बन गए जिनसे क्या है भी हम जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, वो भी क्या है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग एग्जांपल है। वीडियो कॉल वगैरह जैसे अपन करते हैं ना, साथ में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वो क्या कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, वो कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल है भी। वो देखिए भी हम इतने सारे साथ में मिलके उस वर्क को कर रहे हैं, इसका इस पूरे टॉपिक का ये मतलब है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज from application to the storage and processing power typically over the internet on as you pay as you go basis। तब ये क्या है, एक सर्विसेज मिलती है, जैसे हम डिमांड करते हैं सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, जो भी हमें चाहिए, कैसे? इंटरनेट के थ्रू भी, इंटरनेट के थ्रू। अब आप चाहते हैं भी, जैसे आगे पढ़ते हैं भी, ये एक बार इतना समझिए भी, एक सर्विस है जो इंटरनेट के थ्रू हमें सर्विस देती है सॉफ्टवेयर की,
हार्डवेयर की स्टोरेज वगैरह हमें देती है। तो आगे देखिए इसे, रेदर देन owning their own computing infrastructure or data center, companies can rent access to anything from application to storage from a cloud service provider। तो इसमें ये कह रहा है, भाई देखिए जैसे गूगल ड्राइव होगी, उसमें हमें क्या 15 GB स्पेस फ्री मिलती है, तो वो एक क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो क्या हमें फ्री में दे रहा है ना। ऐसे कंपनी क्या करे, भी हार्ड डिस्क नहीं लेना चाहती, वो मतलब बड़ी बड़ी सर्वर अपने खुद का लगा के वैसे नहीं करना चाहती भी खुद खर्च करे, वो सोचते भी मैं क्या हूँ भी किसी से खरीद लूँ। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जैसे गूगल ड्राइव है, ऑनलाइन क्या अपना डाटा वहाँ पे चढ़ जाएगा, वहाँ पे अपन अपलोड कर देंगे उसको और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो वाला सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है। One benefit of using cloud computing services is that firms can avoid the upfront cost and complexity of owning and maintaining their own IT infrastructure and instead simply pay for what they use when they use it। ये भी अगर उनको स्टोरेज चाहिए तो खुद की बड़े बड़े हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह नहीं लगाएगी, वो क्या उसको खरीद लेगी, जितना उनको चाहिए उसके उनको पैसे दे देगी, तो इनके टाइम की बचत है और इनको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी उसकी। अब इसे एग्जाम्पल पे आते हैं, अब ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमारे क्लियर होगा बढ़िया से। देखिए क्या होता है, मेजर एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे गूगल ड्राइव जो मैंने अभी बताया, दिस इज ए प्योर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस विद ऑल द स्टोरेज फाउंड ऑनलाइन, सो इट कैन वर्क विद क्लाउड प्रोडक्टिविटी एप्स, गूगल डॉक्यूमेंट, शीट एंड स्लाइड भी क्या सारा गूगल डॉक्यूमेंट में मिलता है। ये हमारी जो स्टोरेज है गूगल ड्राइव की उसके अंदर स्टोर हो जाता है, जो भी उसके अंदर टाइप करते हैं लिखते हैं वो सारा उस पर स्टोर हो रहा है। Google Drive is also available on more than just desktop computer. You can use it in tablet like the iPad or in the smartphones which have separate apps for document and sheets as well। इसको PC पे भी, iPad पे भी, फ़ोन पे भी, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। In fact, most Google services could be considered cloud computing। Gmail, Google Calendar, Google Maps and so on, कहते हैं ये सारी की सारी cloud computing की ही सर्विस है। ऐसे एप्पल के अंदर iCloud आता है जो क्या करता है, जो तुम्हारा सारा डाटा होता है उसको बैकअप करके रखता है, उसके अंदर इसकी सीट वगैरह होती है, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट वगैरह, वर्ड पैड इसके खुद से रहता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या है भी, जैसे आपके पास एक हाई एंड पीसी नहीं, आप चाहते हो भी इसमें देखिए सिस्टम वजह से आप इस पर कुछ खरीद सकते हो। हार्डवेयर कैसे, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उससे आप क्या करोगे भी, एक जो इनकी साइट होती है जैसे अमेजोन दे रहा है स्पेस तो आप खरीद सकते हो, उसके अलावा आप एक ऑनलाइन अपना पीसी खरीद सकते हो, उस पर आप i5 i7 मतलब आप जो भी रखना चाहो कोर वगैरह वो रख सकते हो। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, रिमोट वाला एक्सेस होगा, ऐसे आप कहीं पे ऑनलाइन जैसे ये वाला रहा, आप कहीं पे साइट पे जाओगे, वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे, आप उस पीसी को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपके इस लो एंड पीसी से हाई एंड पीसी को एक्सेस कर सकते हैं, पर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा और आपको बस नेटवर्क खरीदना, मतलब नेटवर्क जो आपकी क्वालिटी होगी वो बढ़िया रखनी पड़ेगी। तो इससे आप सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो, स्टोरेज खरीद सकते हो, अपना खुद का पीसी खरीद सकते हो, मतलब ऑनलाइन क्लाउड वाला हो गया, मतलब सारा कुछ ऑनलाइन चलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से हार्डवेयर लाने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल लो एंड वाला आपके पास होना चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए और बढ़िया से नेटवर्क होना चाहिए। ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। भी क्लाउड में कोई डाटा पड़ा है, हम उसको सीधे एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से रिमोटली वाला सिस्टम हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया, लास्ट टॉपिक था। तो दोस्तों मेरे चैनल पे जाइए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।